जय हिंद साथियों। आज महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने जो एक डिसीजन लिया है, जिसके बारे में आज मुझे मालूमात हुई कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो भी मेडिकल है, जो भी दवाखाने हैं, जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, उसके अंदर इलाज को पूरी तरह से फ्री कर दिया है। ये जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से एक देन है। लेकिन महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने दिन से सो रहे थे क्या? क्योंकि अब आपको दिख रहा है इलेक्शन नजदीक है, आपके इलेक्शन की टाइमिंग भी जो है आपके जो नियुक्ति की जो टाइमिंग है वो भी खत्म होने जा रही है। आप लोगों की सरकार की टाइमिंग भी बहुत जल्दी साल भर के अंदर खत्म होने जा रही है। तो जब से आप लोग क्या सो रहे थे क्या? पब्लिक के पैसे को आप लोग पब्लिक को ही दे रहे हैं। एक तो एक चीज ये। दूसरी चीज, क्या अब देवेंद्र फडणवीस और मोदी जी ये बोलेंगे क्या, ये जो सरकारी रेवड़ी है जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार बोलते हैं, केजरीवाल जी देते हैं, तो उसको आप फ्री की रेवड़ी बताते हैं। आप क्यों वो फ्री की रेवड़ी पब्लिक को दे रहे हैं? ये फ्री की रेवड़ी नहीं है क्या? या ये जो आप दे रहे हैं तो ये अलग स्कीम है? जिस तरह से अभी एक चीज देखने में मिली, मेरे को तो ऐसा डाउट आ रहा है 100% कि जो मोदी सरकार से शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार, अजित दादा पवार, ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने एक सबक लिया कि जो अभी बहुत बड़ा सीएजी की रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ, जो घोटाले का अभी आपको सबको मालूम पड़ा होगा, आयुष्मान भारत योजना जो थी, आयुष्मान भारत योजना के थ्रू एमपी के अंदर खास करके खुलासा हुआ इसका, जहां इनकी शिवराज मामा की सरकार है, वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। तो मुझे लगता है ये उससे इम्प्रेस हो गए, इन्होंने उसको उसी तरह से जो फायदा शिवराज मामा के लोगों ने और शिवराज मामा ने उठाया, बड़ा भ्रष्टाचार किया। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये उन्होंने वही पैटर्न यहाँ पे महाराष्ट्र में अपनाना चाह रहे हैं। इसीलिए अभी तो ये पछता रहे होंगे कि हमने ये घोटाला करने में इतनी देर कर दी, क्योंकि मुझे इनकी नीयत पे शक है। बल्कि शक नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भ्रष्टाचार करने के लिए अब ये स्कीम लाए हैं। अदरवाइज इसकी पहले से प्लानिंग होती थी, प्लानिंग के तहत इनका काम होता था। ये अचानक से कैसे इन्होंने इसकी योजना की जो एकदम घोषणा कर दी? अचानक घोषणा करने की वजह से मुझे इस पे 101% ये डाउट है कि इन्होंने पूरी तरह से शिवराज मामा से जो आयुष्मान भारत में घोटाला हुआ है उससे इम्प्रेस हुए ये, और ये पूरी तरह से उसी तरह से घोटाला करना चाहते हैं। जैसा कि आयुष्मान योजना के अंदर एक एक नंबर पे 5-5, 7-7 लाख रजिस्ट्रेशन मिले हैं, उसी तरह से यहाँ भी ये घोटाला करना चाहते हैं। मैं यहाँ के कर्मचारी जो भी है, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा, उनसे अपील करूंगा कि ये लोगों का साथ ना दे और अपना काम ईमानदारी से करे, क्योंकि ये बेईमानों की सरकार, चोरों की सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। और ये इन्होंने गवर्नमेंट के और पब्लिक के पैसे के लूट का ये नया फंडा लाए है। हालांकि इनका काम ये था, ये जो आरोग्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये जनता की मूलभूत जरूरत है, मूलभूत सुविधा है, ये इनको देना कोई भी हाल में जरूरी है। अभी इन्होंने पानी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है इनका। लोग महाराष्ट्र के अंदर पानी से बहुत परेशान है। अभी फिलहाल बारिश हमारे क्षेत्र के अंदर स्पेशली 8-8 दिन में एक बार नल आ रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या स्कीम बनाई है? पहले ये अपने खाने का रास्ता निकालते हैं, उसके बाद पब्लिक का सोचते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपको आगे भी पब्लिक के दिल में जगह बनानी है, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग आज जान चुके हैं कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, फडणवीस सरकार और इनके साथ में जो आए हुए अजित पवार, इनको ये पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी लोग हैं। और जनता इनको बहुत जल्दी जो इलेक्शन आने वाला है उसमें सबक सिखाने वाली है। भ्रष्टाचारी लोगों के ये लॉलीपॉप में आने वाली नहीं है। ये जनता को इन्होंने लॉलीपॉप दिया है, क्योंकि इनको ये अपना अभी से फ्यूचर दिख चुका है कि बहुत जल्दी ये महाराष्ट्र भी खत्म होने वाले एक एक करके। इनके जो कुल मिला के अगर आप देखेंगे 2018 और 19 के अंदर इनके 17 स्टेटों में सरकार थी, जो कि आज सिर्फ 8 या 9 स्टेटों में ही बची है। कुछ दिन के बाद ये वो स्टेटों से भी जाने वाले हैं।
और महाराष्ट्र की पब्लिक ने भी ये मन बना लिया है, बल्कि भारत की पब्लिक ने भी ये मन बना लिया है। इसी तरह से मोदी ने भी जो कल लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिए वो पूरी तरह से एकदम थर्ड क्लास भाषण था। इसका दैनिक टेलीग्राफ जो पत्रकार है, रिपोर्टर है, उसने फ्रंट पेज पे छापा, और फ्रंट पेज पे छापने में भी उसने क्या लिखा, पूरे से शुरू से आखिर तक पूरे पेज पे एक ही वर्ड, बिला 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 बिला, यानी कि इसका मतलब होता है बकवास बकवास बकवास। तो ये भी कोरी बकवास 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 ही है, और बहुत जल्दी पब्लिक ये इनको बकवास का इनको रिजल्ट भी दिखा देंगी, क्योंकि मोदी सरकार से भी लोगों का पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। मोदी भी कुछ दिन में देवेंद्र होने वाला है। जैसे कि देवेंद्र ने कहा था, आपको मालूम है क्या कहा था, मी पुन्हा येईल आला का, काय झालं त्याच्यात सगळ्याला माहित है ना, यानी मोदी उसको भी माहित है, मालूम है। इसी तरह से मोदी का भी नरेंद्र का भी देवेंद्र होने वाला है, और देवेंद्र का भी नरेंद्र बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से पूरे भारत में खत्म होने वाली है। क्योंकि लोगों ने ये देख लिया है, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। इसीलिए ये लोग जहां जहां इनकी डबल इंजन की सरकारें हैं, वो स्टेट के अंदर इन्होंने खास करके माहौल खराब करने की कोशिश की है, दंगे कराए हैं, और मजलूम लोगों पर जुल्म किए हैं। और एक विशेष जो इनका वोट बैंक है उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने जो इनका वोट बैंक नहीं है उन पर जुल्म करे है, तरह तरह से उनको मारने की कोशिश की है, उनको तकलीफ देने की कोशिश की है, उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की है, उनको शारीरिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की है, उनकी दुकानों को तोड़े गए हैं, उनके मकानों को जलाया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है, और उनको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है। तो ये इनका जो कर्म है, इन्होंने जिस तरह से बीज बोए हैं बमूल के, यानी कि कांटे बोए लोगों के लिए, तो इनको बाद में कांटे की ही सबक मिलने वाला है। और ये चीज मैं नहीं बल्कि बहुत से लोग, यहाँ तक कि एक हर्ष छीकरा बोल के है कर्नाटक, ये हरियाणा के अंदर हर्ष छीकरा, जो कि राजस्थान का रहवासी है लेकिन वो हरियाणा में रहता है, नू में रहता है, उसने पूरी तरह से मुसलमानों का सपोर्ट किया, जो गरीब दुबले लोग थे उनका सपोर्ट किया, उनके साथ में आया, उनकी मदद किया। इसी तरह से एक और थी ज्योति भयाना बोल के, उन्होंने भी एक गरीब आदमी का बेचारे का, जो कि दुकान पूरी तरह से टूट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, वो बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ, वो रोते रोते अपनी कहानी सुना रहे थे। तो भयाना मैडम ने उनको जाके उनकी दुकान बना के दिए, दुकान में कुछ माल भर के दिए, और सोशल मीडिया से वो अपील भी करे लोगों से कि इनकी मदद करे और इनको दोबारा से धंधे में लाने की कोशिश करे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो दो लोगों के नाम लेके ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, नफरती लोग बहुत कम है, 5% या 10% ही है जो कि आपकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं और वो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। वो आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता है, आप ही की संगठन के कार्यकर्ता है, आप ही के पाले हुए गुर्गे है। इसके अलावा पूरे भारत की जनता जो है वो अमन, चैन, सुकून और भाईचारे से रहना चाहती है, और ये बात आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ चुकी है, और नहीं आई है तो वो भी आपको मालूम पड़ जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। इसके लक्षण कल मोदी जी को लाल किले के प्राचीर पे भी समझ में आ गए थे। उन्होंने जो भाषण किया पूरी तरह से चुनावी और फेल भाषण था, जिसका कि लोगों में पूरी तरह से डिसलाइक हो रहे हैं, कोई उनको पसंद नहीं कर रहा है। और इतना बड़ा जो उनका चेहरा था, आज वो चेहरा पूरी तरह से लोगों के सामने खुल के आ चुका है। लोग आज ये देख चुके हैं कि इनके कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को आज खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।